लो जी कर लो बात। सिंध के डकैतों ने भी ड्रोन कैमरा गैर कानूनी तौर पर ही सही खरीद लिया है। आपको पता है कि ड्रोन कैमरास के जरिए किस तरह हमले किए जाते हैं, यानी आप बैठे एक जगह पे और हमला आप अपने कहीं भी निशाने पे कर सकते हैं। सिंध के डकैतों के पास ये जदीद हथियार कहां से आते हैं, ये सवाल जो है वो कई दिहाइयों से यहां पर उठ रहा है, लेकिन इसका जवाब मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ बहानों से मिल रहा है। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि सिंध के कच्चे के धाड़ेलों को, जिसे उर्दू में डकैत बोलते हैं और सिंधी में धाड़ेल बोलते हैं, इनको जदीद असला पुलिस के मुकाबले में हर वक्त ज़्यादा बड़ी मिकदार में और मिलता रहा है। आपको पता है कि पुलिस के पास हथियार जदीद बाद में आता है, पहले डकैतों के पास वो हथियार आता है। और यही वजह है कि कोई तीन दहाइयों से ये यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ये जो है पूरी उनकी एक सल्तनत कायम है कश्मीर, कंदकोर, शिकारपुर, घोटकी के कच्चे में। और वहाँ से 12 कोशिशों के बावजूद पुलिस वो कब्जा ख़त्म नहीं करा सकी। अब आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ ये मामला डकैती का है। ये डकैत सिर्फ लोगों को अगवा बराए तावान करके इतने पैसे हासिल नहीं करते जितने पैसे वो जिस ज़मीन पर उनका कब्जा है। असल मसला बदअमनी का नहीं है, असल मसला ये है कि बदअमनी के ज़रिए वहाँ पर जो 1 लाख एकड़ के करीब दरिया के दोनों किनारे, यानी पानी ही पानी, जहाँ पर पानी का कोई इशू नहीं है, वहाँ पर 1 लाख एकड़ के लगभग जो ज़मीन है वो डकैतों ने वहाँ कब्जा की हुई है और वो उनसे कब्जा करवाया गया है। वो 62 लोग जो कि वहाँ से डकैतों के ज़रिए तकरीबन सालाना 8 अरब रुपए की गंदम वहाँ से उनको मिलती है। कितने? 8 अरब रुपए की गंदम। उसके अलावा वहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर माना 200, 250, 2000 बड़े बड़े पैमाने पर वहाँ पर पानी के तालाब है, तालाब जिसे सिंधी में डंड बोलते हैं, जहाँ से मछली जो है वो करोड़ों रुपए की मछली जो है वो वहाँ से पकड़ के जो है वो बाहर लाई जाती है और वो भी उनका पूरा हिस्सा जो है उन 62 लोगों को मिलता है। इसके अलावा वहाँ पर मुख्तलिफ और फसलें होती है, वो भी उन्हें मिलता है। और जो सबसे अहम बात है, आप गौर कीजिएगा इस बात को, कि सबसे अहम बात है कि जो यहाँ से तेल की पाइपलाइन पार्कों की जाती है वो उन डकैतों के कब्जा करदा इलाकों से जाती है और वहाँ से अरबों रुपए का तेल चोरी होता है। और वो तेल चोरी जो है वो उनका पैसा भी आधा डकैत और आधा वो 62 लोग हैं उनको मिलता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हालिया दिनों में एक जो है मामला हुआ है, एक जो है तेल चोरी का केस पकड़ा गया है दादू में। उसका मामला भी अरबों में, कोई नीचे बात नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में वो मामला चला गया है। और उसकी डिटेल भी जब मैं आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं कच्चे के डकैतों के पास वापस आता हूं कि कच्चे के डकैतों से मुकाबले के लिए पहले पुलिस वैन जाती थी, वो उसको निशाना बना दिया। उसके बाद फिर बख्तरबंद गाड़ियां गई, उनको उन्होंने नाकाम कर दिया। उसके बाद फिर टैंक गए, टैंकों को भी वो निशाना बनाते थे। फिर पुलिस ने आखिर उनको निशाना बनाने के लिए ड्रोन हथियार खरीद लिया। अब ड्रोन हथियारों के जरिए वो उन्हें मारते थे और वो बड़ा आसान तरीका था कि पुलिस वाले कहीं भी बैठकर उन्हें ड्रोन के जरिए, अब ये ड्रोन तकरीबन कोई 28 लाख रुपए का आता है एक ड्रोन, और उसमें जो गोला पड़ता है वो 15,000 का होता है जो कि हिट करता है, जिससे जो है वो एक छोटा सा बम समझो वो जाके लगता है और वो निशाने पे लगकर वो जिसको टारगेट करना है उसको टारगेट करता है। ऐसे इस तरह पुलिस ने उन डकैतों को भी मारा। अब देखें, डकैतों ने भी वो जो है वो जदीद जो है असला जिसका नाम है ड्रोन वो खरीद लिया है। और अब ये जदीद ड्रोन के जरिए ये अब निशाना बनाएंगे पुलिस को। अब वो डकैत कच्चे के इलाके में कहीं भी बैठकर पक्के के इलाके को टारगेट कर सकते हैं, यानी वो किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट को टारगेट कर सकते हैं, वो फजा से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर या किसी और चीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। वो जो है थाने जो इर्द गिर्द में हैं, अगर उन्हें पता है कि इतनी रेंज में थाना है कि वो उस रेंज में आकर थाने को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। इसके अलावा
वो जहां चाहे एक तबाही फैला सकते हैं। और अब जो है वो पक्के से कच्चे पर हमले नहीं होंगे, बल्कि कच्चे से भी पक्के पर हमले होंगे। ये नई बात मैं आपको बता रहा हूं, ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया। इसकी एक वीडियो क्लिप भी मेरे पास मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं वो वीडियो क्लिप। अच्छा, इसके बाद अब मामला क्या है? अब मैंने बताया कि असल मामला यहां शुरू यूं हुआ कि ये जो सरदार हैं, इन्होंने अपने अपने कबाइल को लड़ा के उनमें से एक चोर और लोफर पैदा करके उनको उन्होंने डकैतों का एक जो है रूप पैदा के उनको वहां पर छोड़ दिया। और हर वो जो सरदार है, जो बासर है, जो डकैतों से मिला हुआ है, उसका उनको हिस्सा मिलता है। और इस तरह वो अपने कबीले पर भी कंट्रोल करते हैं उन लोफरों और जो है डकैतों के जरिए। और दूसरा ये कि उनको वहां से जो है वो सेफ पैकेज में मिलता है, यानी मुफ्त में गंदम, जो है वो अनाज, तेल चोरी के पैसे, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है वहाँ पर मछली होती है, उसका जो उनको जो है हिसाब किताब सारा जाता है। और इसके अलावा ज़मीन पर कंट्रोल भी इनका रहता है मुख्तलिफ एरियाज में। अब मैं आपको बताऊं कि अब लाजमी है, जब ये ज़मीन तो खाली करानी है। अब ये जनरल ज़िया के दौर से ये चला आ रहा था, अब नेप ने भी जो है वो डंडा उठा लिया है। हालिया एक मीटिंग हुई है जिसमें नेप ने इन एरियाज के मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को और दीगर को बुलाया है और उनको कहा है कि आप सर्वे करें कि ज़मीन है कितनी और इस ज़मीन को किसी तरह खाली कराना है। अब ज़मीन को खाली तो ऐसे नहीं हो सकती है। ज़मीन को खाली कराने के लिए सुना ये कहा गया है कि वो देंगे किसी तरह। अब वो उन बासर सरदारों को चंबे में लाएंगे जो सरदार डकैतों की हिमायत करते हैं। पहले 62 सरदारों को जब अपने शिकंजे में लाएंगे, उसके बाद वो मजबूर करेंगे डकैतों को वहां से निकले। और जब डकैत वहां से निकलेंगे तो फिर आपको पता है कि ज़मीन तो ऑलरेडी ये सरसब्ज है ही, सिर्फ वहां जाके बैठना है। और उसके बाद फिर आप आजकल जो फार्मिंग का सिलसिला चल रहा है वो करें, आपकी मर्जी है। जहां जो वसाइल हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। सरकार की ज़मीन है, सरकार फिर किसे दे भी सकती है। आजकल हम ज़मीनें गिफ्ट भी कर रहे होते, और अगर नहीं भी है तो कोई भी जो है, क्योंकि सरकार से बड़ी सरकार भी कोई है तो वो भी कुछ भी कर सकती है। लिहाजा ये ज़मीन जो है, असल मामला ज़मीन का है। और ये ज़मीन का चक्कर जो है, ये डकैतों को पनाह भी उसी ज़मीन की वजह से मिली हुई है। और जब तक ये ज़मीन टारगेट करदा जो लोग हैं जिनकी इस ज़मीन पर नज़र है, वो उनको तब तक मिल नहीं जाती, तब तक ये डकैत रहेंगे, तब तक ये बासर लोग रहेंगे। और जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा तो फिर यहाँ से ये डकैत भी निकलेंगे। लेकिन तब तक डकैत जो है वो ड्रोन कैमरा के ज़रिए जो है अपनी वारदातें करते रहेंगे, अपना टारगेट करते रहेंगे। और देखना ये है कि मुकाबला ड्रोन होता है या अब पुलिस ड्रोन से बड़ी भी कोई ऐसी चीज़ लेकर आती है जो जिसके ज़रिए डकैतों के ड्रोन को गिराया जाए। जैसे कि आपको बताए, मिसाइल जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर कोई किसी और मुल्क का मिसाइल आता है तो ये मिसाइल उस मिसाइल को गिरा सकता है। अब देखना यह है कि ड्रोन के जो गोले हैं उनको गिराने और नाकाम बनाने के लिए पुलिस या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो उनका किस तरह सामना करते हैं। बहरहाल असल मामला जो है वो जल्द सामने आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। लेकिन सिर्फ डकैतों के अगवा बराए तावान से उनको इतनी रकम नहीं मिलती, उनको रकम और जगह से भी मिलती है। लेकिन सवाल बहरहाल ये है कि इनको जदीद हथियार आखिर देता कौन है, इनको जदीद ड्रोन चलाने की आखिर तरबियत देता कौन है, ये सवाल अभी तक है। और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जिसको चाहे दे, लेकिन सवाल का जवाब बहुत ही अहम है। और इसी सवाल के जब जवाब मिल जाएगा तो बहुत सारे ताने बाने खुल जाएंगे। खुदा हाफिज।